तो हम देखते हैं कि डारिया गोकू की सारी शक्तियों को सोखने लगता है, जिससे गोकू काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी काकुया अपनी ताकतें गोकू को देने लगता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है। उस रोशनी की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि डारिया काफी दूर जा गिरता है और ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोकू अपनी एक नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जो देखकर डारिया कहता है, नहीं, ये आखिर कैसे हो सकता है? क्या उस कागुया ने अपनी ताकत इस सैयन को दे दी? हम देखते हैं कि गोकू अपनी नई फॉर्म पर वहां पर खड़ा होता है। गोकू की इस नई ताकत को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिरकार कैकरॉट की ये ताकत भला क्या है? इससे पहले मैंने कैकरॉट की इस ताकत को नहीं देखा, लेकिन कैसे कैकरॉट? और तभी डारिया कहता है, आखिरकार तुमने उस कागुया की शक्तियां ले ही ली, क्यों है ना सैयन? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उसकी शक्तियां लेने के बावजूद भी मुझे नहीं हरा सकते, समझे? ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को अप करता है। वो गोकू की तरफ अपना हमला करने के लिए बड़ी तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी गोकू उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, जो देखकर ज़ाइकोर भी एकदम हैरान होता है। और तभी गोकू डारिया को एक काफी जोरदार हिट लगाता है। हम देखते कि डारिया उस हमले को ब्लॉक करता है, लेकिन गोकू के उस हमले की पावर इतनी ज्यादा होती है कि डारिया काफी दूर चले जाता है, जो देखकर ज़ाइकोर कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है डारिया? तुम क्या सच में इससे पीछे हट सकते हो? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, ज़ाइकोर, ये सब उस कागुया का किया गया है। उसने अपनी ताकत जरूर इस सैयन गोकू को दे दी है। जो सुनकर ज़ाइकोर थोड़ा सा हैरान होता है और तभी गोकू कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। और आखिरकार मैं फादर ऑफ सैयन के बारे में तुमसे जान कर रहूंगा, क्योंकि जब मुझे उसका पता चलेगा उसके बाद ही मैं अपनी पूरी सैयन रेस को, उन सभी बेगुनाह सैयन को जिंदा कर सकता हूँ जिनकी जान बेफिजूल ही जाया गई थी। ये कहने के बाद गोकू डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते बीच में ज़ाइकोर आ जाता है। ज़ाइकोर गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है, जो देखकर डारिया कहता है, हे ज़ाइकोर, पीछे हटो। लगता है कि आजकल के सैयन को नहीं पता कि हम पुराने सैयन की असली ताकत क्या है, तो इसे सबक मैं सिखाऊंगा, समझे? ये सुनने के बाद ज़ाइकोर पीछे हट जाता है और तभी डारिया कहता है, मैंने जैसा कि तुमसे कहा था सैयन, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो सभी सैयन के पिता के बारे में। तो आ जाओ, कोशिश करके देख लो कि तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो। जो सुनकर गोकू कहता है, बिल्कुल, मैं यहाँ पर इसी वजह से तो आया हूँ। मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा और सभी सैयन के पिता के बारे में जान कर रहूंगा, और उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है। वो डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार डारिया गोकू के हमले से बचता है और तभी वो गोकू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है। इस बार गोकू डारिया के हमले को ब्लॉक नहीं कर पाता, वो कुछ कदम पीछे गिर जाता है और तभी डारिया कहता है, माना कि तुम्हारे पास पहले से ज्यादा शक्ति आ चुकी है, लेकिन तुम मुझे टेक्निक के मामले में पीछे नहीं हरा सकते, समझे? ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को अप करता है। वो गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार गोकू उसके हमले को रोक लेता है और गोकू कहता है, जरूर, इस खेल में काफी ज्यादा मजा आएगा डारिया। ये कहने के बाद गोकू और डारिया एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार काफी सारे हमले करने लगते हैं। हम देखते कि उन दोनों की पावर इतनी ज्यादा होती है कि धीरे धीरे करके पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। और तभी वेजिटा कहता है, आखिर ये सब क्या है? कैकरॉट की ताकत पहले से बढ़ चुकी है। जिसके ऊपर ज़ेनो गोकू भी कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये वही गोकू है जो कि कुछ समय पहले तक कमजोर था। आखिरकार अचानक से इसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? जिसके ऊपर तभी वेजिटा को याद आता है और वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, मुझे याद आया
कैकरॉट के अंदर मैंने एक तरह के व्हाइट सायन और ज़ारू को देखा था। कहीं उसी ने तो कैकरॉट को अपनी शक्तियां नहीं दी, क्योंकि कैकरॉट अब बहुत ज्यादा उसके जैसा ही दिख रहा है। जो सुनकर ज़ेनो गोकू कहता है, हाँ, लेकिन अगर ऐसा है तो गोकू शायद काफी शक्तिशाली बन चुका होगा, वो डारिया का सामना कर सकता है। तो इसी मौके का फायदा उठा के हमें डारिया के साथी के साथ लड़ना होगा। जो सुनकर ज़ेनो वेजिटा कहता है, तो आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? अगर हमें इन सबको रोकना है तो यही एकदम सही समय है। ये कहने के बाद हम देखते कि ज़ेनो वेजिटा सीधा ज़ाइकोर के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वेजिटा गोकू की मदद करने के लिए डारिया के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। लेकिन तभी बीच में ज़ाइकोर आ जाता है और वो कहता है, इतनी आसानी से नहीं, तुम लोग डारिया की लड़ाई के बीच में नहीं आ सकते, समझे? डारिया तक पहुंचने से पहले तुम लोगों को मेरा सामना करना होगा। और तभी हम देखते कि ज़ेनो गोकू, ज़ेनो वेजिटा, वो दोनों ही अपनी पावर को अप करते हैं और वो ज़ाइकोर के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। वो दोनों ही ज़ाइकोर के ऊपर जैसे ही अपना हमला करते हैं, ज़ाइकोर उनके हमले से बचता है और वो उन्हें एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे ज़ेनो वेजिटा काफी दूर जा गिरता है और ज़ेनो गोकू लड़खड़ा के अपने आप को संभालता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वो तभी ज़ाइकोर के पीछे आके उसे एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे ज़ाइकोर नहीं बच पाता। वहां पर एक धमाका होता है, ज़ाइकोर कुछ कदम पीछे जा गिरता है और तभी वेजिटा कहता है, अगर कैकरॉट पहले से शक्तिशाली बन चुका है और वो सायन डारिया को रोक सकता है, तो मैं भी तुम्हें रोक के रहूंगा, समझे? ये कहने के बाद हम देखते कि वेजिटा, ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा तीनों ही एक साथ मिलकर ज़ाइकोर के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं। लेकिन ज़ाइकोर हंसता है और तभी ज़ाइकोर भी अपनी ताकत को बढ़ाता है। ज़ाइकोर उन तीनों के साथ ही अपनी लड़ाई को शुरू करने लगता है। हम देखते हैं कि वहां पर उन सभी की एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है, जिससे धीरे धीरे करके पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं और ये सभी देखकर केज में बंद ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिरकार जिसका मुझे डर था वो सब होता जा रहा है। आखिरकार ये सभी सायन आपस में लड़ चुके हैं। न जाने अभी तो यहाँ पर डारिया और ये सायन ज़ाइकोर आया है। आखिरकार डारिया के जब बाकी साथी शख्स यहाँ पर आएंगे तो और क्या होगा? मुझे कुछ भी कर कर इन सभी को रोकना होगा। लेकिन आखिर कैसे? इन सभी को ये ओमनी केज भी मिल चुका है, इसका मतलब वो लोग भी इनके साथ हैं। आने वाले समय में इस मल्टीवर्स के अंदर कौन सा खतरा आने वाला है, इसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अगर गोकू संभल जाता है तो ज़रूर हम इन सभी को रोक सकते हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे करके सभी डिस्ट्रॉयर भी मारे जा रहे हैं। मैं सभी की एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे डिस्ट्रॉयर्स की एनर्जी गायब हो चुकी है। आखिरकार इस मल्टीवर्स के अंदर चल क्या रहा है? और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने काफी बड़ा कामेहामेहा अटैक करता है सीधा डारिया के ऊपर। डारिया उस हमले को काफी ताकत लगाकर रोकता है। वहां पर एक धमाका होता है, डारिया उससे चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इन सभी हमलों के बावजूद गोकू धीरे धीरे कर काफी ज्यादा थकने लगता है, जो देखकर डारिया हंसते हुए कहता है, मुझे मालूम था कि तुम ज्यादा देर तक इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जरा अपने आप को देखो गोकू। और तभी गोकू काफी ज्यादा थक चुका होता है। डारिया कहता है, तुमने इस शक्तियों को खुद हासिल नहीं किया, तुम्हें कागुया की मदद लेनी पड़ी इस फॉर्म के अंदर जाने के लिए, जिस वजह से तुमने इस फॉर्म को मास्टर नहीं कर रखा और इसी कारण तुम ज्यादा देर तक इस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कहने के बाद डारिया अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा गोकू की तरफ फेंक देता है। हम देखते कि गोकू थोड़ा सा थका हुआ होता है, लेकिन फिर भी गोकू अपनी पावर को अप करता है। वो भी अपना कामेहामेहा अटैक करता है डारिया के ऊपर। हम देखते कि उन दोनों का ही हमला एक दूसरे से काफी जोरदार टकराता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस हमले से ही गोकू और डारिया दोनों ही काफी दूर जा गिरते हैं। और तभी डारिया कहता है, आखिर कैसे? इस सायन ने अभी तक
इस ताकत को मास्टर कैसे कर रखा है? इसे तो इसी समय बेहोश होके गिर जाना चाहिए था। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्योंकि मेरे इरादे पक्के हैं डारिया। मैं तुमसे फादर ऑफ सियन के बारे में जान के रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये कहने के बाद गोकू पलक झपकते डारिया के सामने पहुंचकर उसे काफी जोरदार हिट लगाता है। डारिया उसके हमले को नहीं रोक पाता और तभी डारिया भी अपना की ब्लास्ट करता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू भी काफी दूर जा गिरता है। और दूसरी ओर हम देखते कि ज़ाइकोर धीरे धीरे करके ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा और वेजिटा के सामने कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो उन तीनों को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। और तभी वेजिटा कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? इस सियन की ताकत क्या है? ये भला हम तीनों को एक साथ टक्कर कैसे दे पा रहा है? और तभी ज़ाइकोर कहता है, तुम लोग आजकल के सियन हो, आखिर तुम्हें हम एशियन सियन के बारे में क्या मालूम होगा? तुम्हें तो सच में नहीं मालूम कि आखिर हम पुराने सियन के अंदर कितनी ताकत हुआ करती थी। अभी तो ये सिर्फ नमूना है, आगे चलकर तुम बहुत कुछ देखने वाले हो। ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपनी पावर को अप करता है। वो पलक झपकते ज़ेनो वेजिटा के पीछे पहुंच जाता है, जो देखकर ज़ेनो गोकू हैरान होता है। और तभी वो ज़ेनो वेजिटा को एक काफी जोरदार पंच लगाता है। ज़ेनो वेजिटा उससे कुछ कदम दूर जा गिरता है। और तभी ज़ेनो गोकू जैसे ही हमला करने के लिए जाता है ज़ाइकोर के ऊपर, ज़ाइकोर वहां से गायब हो जाता है और वो वेजिटा के पीछे पहुंचकर उसे काफी जोरदार की ब्लास्ट लगाता है। और तभी वेजिटा भी दूर जा गिरता है, लेकिन वेजिटा वापस खड़ा हो जाता है। और तभी ज़ेनो गोकू और वेजिटा मिलकर एक साथ ज़ाइकोर के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करते हैं। ज़ाइकोर इस बार उनके हमले को नहीं रोक पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और ये सभी देखकर हम देखते हैं कि ज़ेनो गोकू और साथ ही में वेजिटा काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को अप कर रहा होता है। और तभी हम देखते कि डारिया भी अपनी पावर को अप करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और तभी वो जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर गोकू को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर ये सब क्या हुआ। और तभी डारिया काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, तुम इन शक्तियों को ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और अब तुम्हारे खात्मे का समय आ चुका है। ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को अप कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डारिया के मुंह से खून आ जाता है। डारिया वहीं पर गिरने लगता है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर ये क्या हुआ? क्या उसने भी अपनी ताकतों को मास्टर नहीं कर रखा? और तभी हम देखते कि ज़ाइकोर भी काफी दूर गिरा हुआ होता है। ज़ाइकोर कहता है, नहीं डारिया, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रुक जाओ, इस समय पर तुम अपनी शक्तियों का असली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारी वो बीमारी वो बीच में आ रही है। और जो सुनकर गोकू हैरान होता है और तभी गोकू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। गोकू कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? उसने भला भी क्या कहा? क्या डारिया को कोई बीमारी है? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कागुया को, जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी कागुया कहता है, क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या डारिया को भी वही बीमारी है? लेकिन भला कैसे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कागुया? कौन सी बीमारी? आखिर ये सब क्या है? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, बहुत पहले बहुत से सियंस को ये बीमारी हुई थी। इस बीमारी के बारे में मैं भी अभी तक सही ढंग से नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, जो भी सियन समय के साथ शक्तिशाली बनते गए थे, उन सभी सियन में एक खास तरह की बीमारी को देखा गया था। वो सभी सियन शक्तिशाली तो हो चुके थे, लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से ख़त्म होते जा रहे थे। और जिस किसी भी सियन को ये बीमारी थी, वो जिंदा नहीं बच पाया। लेकिन मैं ये समझ में नहीं पा रहा कि आखिरकार कि अगर डारिया को ये बीमारी है, तो आखिरकार ये इतने हज़ारों सालों से भला कैसे ही जिंदा बच पाया है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो गोकू कहता है, यही सही मौका है हमारे पास। उसकी वो बीमारी बीच में आ रही है, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसी समय हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। यही सबसे बढ़िया मौका है। वेजिटा, क्या तुम तैयार हो? जो सुनने के बाद हम देखते कि वेजिटा कहता है, लेकिन क्या यह सही रहेगा? क्योंकि मैं सभी सयन का प्रिंस हूं और मैं
किसी घायल शख्स को ऐसे खत्म नहीं कर सकता। जिसके ऊपर तभी जेनो वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, समझे? अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो तुम्हारे मल्टीवर्स का वो हाल होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम देखते कि वेजिटा इन सभी बात को नहीं मान रहा होता, लेकिन आखिरकार वो तैयार हो जाता है। हम देखते कि वेजिटा, जेनो गोकू और जेनो वेजिटा तीनों ही अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं और वो डारिया की तरफ अपना एक काफी बड़ा कंबाइन अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि ये सभी देखकर ज़ाइकोर हैरान होता है, क्योंकि ज़ाइकोर इस टाइम पर काफी ज्यादा थक चुका होता है, वो हिल तक नहीं पाता। लेकिन तभी वो अटैक डारिया के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है और तभी वहां पर एक शख्स आता है जो कि उस हमले को वहां से पूरी तरीके से हटा देता है। और वो शख्स कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार तुम तीनों अपने आप को सैयंस कहते हो। एक घायल, मजबूर और एक बीमार शख्स के ऊपर अपना हमला करके उसे मारने की कोशिश, और तुम अपने आप को सैयन प्रिंस कहते हो, वेजिटा। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि एक सैयन होता है। वेजिटा उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो सारे ही लोग उस शख्स को देखकर हैरान होते हैं और वो कहता है, ज़ाइकोर खड़े हो जाओ, ये समय सही नहीं है, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। डारिया इस समय पर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। हम देखते हैं कि वो शख्स वेजिटा को घूरता रहता है और तभी ज़ाइकोर खड़ा होता है। वो डारिया को अपने हाथों में उठा लेता है और तभी वेजिटा कहता है, हे, तुम कौन हो और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम भला मेरे बारे में कैसे जानते हो? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, वेजिटा, तुम अकेले वो शख्स नहीं हो जो कि सभी सैयन के प्रिंस है, समझे? मेरा नाम कंबर है और मैं भी सभी सैयन का प्रिंस हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हें तो ना ही तुम्हारे असली प्लेनेट के बारे में पता है और ना ही तुम्हें पता है कि तुम वो अकेले शख्स नहीं हो जो कि सैयन प्रिंस है, समझे? उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्द होगी। जब तक के लिए तुम अपने बारे में जानो और सैयन के असली प्लेनेट के बारे में भी। और हाँ, जब हमारी अगली मुलाकात होगी तुम में से कोई भी शख्स नहीं बचेगा, समझे? और ये कहने के बाद हम देखते कि कंबर और ज़ाइकोर डारिया को वहां से लेकर चले जाते हैं और ये सभी देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है। वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर भी लौट आया होता है और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर वो भी एक सैयन प्रिंस था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो कौन था? और तभी हम देखते कि गोकू भी बेहोश हो चुका होता है और तभी जेनो गोकू कहता है, फिलहाल के लिए हम इन सभी को नहीं सोच सकते वेजिटा। हम दोनों जेनोसामा को लेकर ग्रैंड प्रीस्ट के पास जा रहे हैं, जेनोसामा के पैलेस पर। तुम भी अपने साथी गोकू को उठाओ और हमारे साथ चलो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो कि इस समय पर होने वाला है। हम उसके बारे में नहीं जानते, तो हमें सब कुछ के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये कहने के बाद जेनो गोकू और जेनो वेजिटा जेनोसामा को केज को लेकर हम देखते ओमनी पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते गोकू बेहोश हो चुका होता है। वेजिटा गोकू को उठाता है और तभी वेजिटा भी ओमनी पैलेस की तरफ जाने लगता है और वेजिटा कहता है, आखिरकार वो सैयन कौन था जो अपने आप को एक सैयन प्रिंस बता रहा था? लेकिन उसने भला मुझे क्या कहा, सैयन का असली प्लेनेट? और आखिर वो ये सब क्या बात कर रहा था? लगता है कि कैकरॉट के जैसे ही मुझे भी अपने सैयन के इतिहास के बारे में और मेरे बारे में पता करना होगा। क्या कैकरॉट सही है? लेकिन इन सभी बातों का इस समय पर मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे जल्द से जल्द ओमनी पैलेस पर कैकरॉट को लेकर जाना होगा। और ये कहने के बाद वेजिटा भी ओमनी पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वीडियो खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि ये स्टोरी आगे चलकर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है, तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आप सभी को ये स्टोरी देखने में आगे चलकर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो पर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लाइक करो, ताकि मुझे मालूम चले कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ भाई लोगों, कमेंट करके भी बताना कि आप सभी को ये स्टोरी कैसे लग रही है, क्योंकि आगे चलकर ये स्टोरी और भी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है और इसके अंदर और भी बहुत कुछ होने वाला है।
तो जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसके आगे आने वाले पार्ट आप बिल्कुल भी मिस ना कर सको।